आज इस लेक्चर में हम रिएक्ट जेएस फॉर्म्स के पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ये हम दो पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाउ टू सबमिट फॉर्म इन रिएक्ट जेएस एंड गेट देयर वैल्यूज। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिएक्ट जेएस में एक फॉर्म को सबमिट कैसे कराना है और उसकी वैल्यूज को कैसे आप गेट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज इवेंट हैंडलिंग ऑन टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट बॉक्सेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिगिनर्स को काफी बड़ा इरिटेटिंग लगता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ और मैं थोड़ा इस फाइल को क्लोज करते हैं यहाँ से। एंड देन सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बताऊं index.js में जैसा कि मैं कर ही रहा था, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड था जिसमें मैं स्टार्टिंग से करूंगा। जो भी मेरे को आज करना होगा तो हम स्टार्टिंग से जो भी करेंगे वो हम स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। तो ये मैं दोनों चीजें यहाँ पर जो है इंपोर्ट करके रखूंगा, यूज स्टेट एंड रिएक्ट फ्रॉम। एंड देन जैसा कि आप जानते हैं इतना तो चीज मैं यहाँ पर रखता ही रखता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली बेसिक चीज है जो हमारे कंपोनेंट को लोड कराएगी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ। लाइक मान के चलिए मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और माय फॉर्म, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, मतलब पार्ट 1 इसका तो नहीं देखा है, तो आई बटन पर जरूर जाकर के देखिएगा, ठीक है। काफी यूजफुल था इसलिए। तो ये मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ माय फॉर्म नेम से, जिसमें मैं क्या होगा, मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिंपल रिटर्न करा रहा हूँ। तो रिटर्न हम क्या कराएंगे, बेसिकली हम यहाँ पर एक HTML रिटर्न कराएंगे। तो HTML में हम एक फॉर्म रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक फॉर्म बनाया जिसमें क्या है, हमें इसे सबमिट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक लेबल बना लेता हूँ, लेबल की हमें जरूरत पड़ेगी। और जिसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हमने लेबल बना लिया है। एंड देन मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप और बना लेता हूँ, इनपुट टाइप जिसका टेक्स्ट रखेंगे हम। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर शो कराऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा मैं कैसे शो कराऊंगा। एंड देन जैसा कि आप जानते होंगे ऑन चेंज के ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, मतलब इवेंट हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इनको नीचे सेटलमेंट करके चलता हूँ जिससे कि आपको बेहतर वे में शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑन चेंज नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे जो कि हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्म यूज कर रहे हो तो आप स्टेट्स का हमेशा यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल करके आपको काफी यूजफुल देखने को मिलेगा इनका यूज जो है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट का यूज करता हूँ, यूज स्टेट। और अभी क्या करता हूँ, मैं इसमें एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, कोई स्ट्रिंग होगी जो कि एम्प्टी है अभी, मतलब ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। अभी मान के चलिए ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है जो कि एम्प्टी है अभी, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल बनाया, और सॉरी एरे, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरा होगा लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया नेम। एंड देन इसमें होगा सेट नेम, ठीक है। तो ये मैं, जैसा कि आप जानते होंगे लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, हम नेम और सेट नेम क्यों ले रहे हैं। इससे क्या होगा, हम इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे और नेम से हम कहीं पर भी शो करा सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए अब मैं इस फॉर्म को सबमिट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑन सबमिट नाम का एट्रीब्यूट यूज किया। एंड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मैं मेथड कॉल करूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंडल सबमिट, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो। अभी ये मेथड मैंने क्रिएट नहीं किया, अभी मैं यहाँ पर इसके अंदर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एंड देन फैक्ट एरो मेथड बनाऊंगा, और जिसमें क्या हो रहा होगा, ये इवेंट ले रहा होगा। और सिंपल मैंने यहाँ पर फैक्ट एरो मेथड बना रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा फॉर्म जो है सबमिट होने से रुक जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया, इससे मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट होने से रुक जाएगा। और मैं इस कंपोनेंट को जो है यहाँ पर लोड करा के अभी आपको थोड़ा रन करा के दिखाता हूँ, जिससे कि मतलब ये वर्किंग कर क्या रहा है, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर बताना होगा ऑन चेंज मैं क्यों यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इसमें वैल्यू टाइप करे तो वो इस नेम के अंदर, मतलब यूज स्टेट यूज हो और सेट नेम का द्वारा यूज करके हम इसमें वैल्यू सेट कर पाए नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फैक्टर वही मेथड बना लेते हैं, जिसमें क्या होगा, लाइक मैंने ई पास कर लिया, आप चाहे कुछ भी रख सकते हो। फैक्टर मेथड बनाया। एंड देन जिसमें हम क्या करना है, सेट नेम नाम का हमने मेथड यहाँ पर कॉल किया, और मैंने बोला ई डॉट टारगेट डॉट, और यहाँ पर उसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब उसकी मैंने वैल्यू निकाली जो भी मेरी करंट वैल्यू होगी, जो कि मैंने इस नेम में सेट कर दी है, ठीक है।
अभी यहाँ पर क्या होगा, लाइक मैं इसे अलर्ट करा के भी शो करा दे सकता हूँ कि नेम के अंदर क्या वैल्यूज जा रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया द सॉरी द नेम यू एंटर्ड वॉज, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसे कनकेटिनेट कर देता हूँ नेम को, ठीक है, नेम नाम के जो हमारा वेरिएबल था इसको, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी रिफ्रेश हो ही चुका है। तो लाइक मैंने यहाँ पर एस टाइप किया, ठीक है। तो सॉरी गाइस, यहाँ पर एस टाइप नहीं हो रहा, हाँ एस यहाँ पर इसलिए टाइप नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमने नेम तो यहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से देते हैं नेम, एंड देन यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन। मैंने यहाँ पर एस टाइप किया तो देख पा रहे हो यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है, एस ए, ठीक है। पर यहाँ पर हमें कोई अलर्ट बॉक्स यहाँ पर शो नहीं हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं ये कॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि ये क्यों कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर सबमिट तो बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो ऑन चेंज पर तो हमने ये यूज किया है, क्योंकि ऑन चेंज पर हमने क्या किया है, इवेंट हैंडलिंग की, और इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, जैसे हम आगे चल करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पर हमें फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप सबमिट तो बनाना होगा, तभी तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो हमने यहाँ पर एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो इनपुट टाइप सबमिट मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जैसा कि देख सकते हो अभी यहाँ पर हुआ एस सबमिट क्वेरी, एंड देन यहाँ पर बोलता है द नेम यू एंटर्ड वाज एस, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर ANDEEP डाल दिया, तो यहाँ पर बोलेगा द नेम यू एंटर्ड वाज संदीप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपने क्या क्या एंटर किया है। अब देखिए यहाँ पर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ऑन चेंज का यूज आपने लास्ट लेक्चर में देखा हो, तो ये क्या करता है बेसिकली आपके इस वैल्यू में सेट कर रहा है, मतलब जो नेम के नाम के अंदर जो वैल्यूज जा रही हैं, वो जब ये इस पर कोई यूजर मतलब जब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब कोई भी मैं इनपुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये वाला मेथड कॉल हो रहा है सेट नेम, जिसमें क्या हो रहा है, नेम के अंदर क्या हो रहा है, वैल्यू जा रही है, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप कैसे देख सकते हो, लाइक मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ सिंपल, ऊपर डिव, और यहाँ पर मैं इस डिव को जो है थोड़ा अंदर इसके मतलब फॉर्म के बाहर क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया और इसको मैं फॉर्म के अंदर रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मतलब आपको समझ में आ जाए कि नेम के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो लाइक नेम, और मैंने यहाँ पर अभी रिफ्रेश हो रहा है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा संदीप, ठीक है। तो संदीप देख पा रहे हो यहाँ पर ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर मैंने सबमिट क्वेरी करता हूँ तो यहाँ पर भी बोलता है द नेम यू एंटर वॉज संदीप, ठीक है। मतलब अभी आपको इसकी इंटरनल वर्किंग पता चल पा रही है कि मतलब किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म से जो वैल्यू जा रही थी वो हम कैसे गेट कर पा रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ हुआ। अब देखिए मान के चलिए आपके पास एक से ज्यादा फील्ड्स हैं, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर मेरे पास तो एक ही फील्ड था, ये एंटर योर नेम, ठीक है, और आपने एंटर भी कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा लेवल को जो है यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनपुट टाइप इसके अंदर बाहर, ठीक है। तो ये मैं इससे थोड़ा इस तरीके से दिखेगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को लगा नीचे आ जाएगा। चलिए, मेरे को डिजाइनिंग का इतना फोकस नहीं है, ठीक है। तो मैं लेवल को उधर ही कर देता हूँ फिलहाल में। अब मेरा जो टारगेट था वो समझिएगा कि हमने यहाँ पर ये करा लिया। अब मान के चलिए मेरे पास एक से ज्यादा फील्ड्स हैं, ठीक है। लाइक ये एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है जिसमें मैं नेम एंटर करवा रहा हूँ। अब मान के चलिए मेरे पास फॉर्म के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म रेडी करना होगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए मेरे पास इस फॉर्म के अंदर है एंटर योर नेम, एंड देन इसका इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट रखा। नेम में इसका रख लेता हूँ, नेम में इसका रख लेता हूँ लाइक यूजर नेम, ठीक है। मैंने इसका एक नेम रख लिया यूजर नेम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या स्टोर कराना है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक सिंपल वेरिएबल यूज कर रहे थे और यहाँ पर हमने शो करा दिया था, ठीक है। पर अब देखिए मान के चलिए मेरे पास एक और फील्ड है, ठीक है, इनपुट टाइप फील्ड है। इसमें क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पर अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। एक और है मेरे पास लेवल है, ठीक है, लेवल, और लेवल मैंने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर मैंने बोल दिया एंटर योर एज, ठीक है। और मैं यहाँ पर थोड़ा वी आर टैग लगा देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा नीचे शो हो, ठीक है। तो वी आर को हम यहाँ पर सिंपल ऐसे ही क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एंटर योर एज, एंड देन एज के बाद हम एक इनपुट टाइप बना लेते हैं जिसमें क्या होगा, इसका टाइप हम रख लेते हैं, इसको पहले हम क्लोज कर देते हैं। इसका टाइप हम रख लेंगे नंबर, ठीक है। तो इनपुट टाइप नंबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन इसका नेम जो है, मैंने कॉमा तो लगाना ही नहीं है गाइस, मेरे को उसकी आदत लगी हुई, ठीक है।
तो नेम इज इक्वल टू एज, और मैं कॉमा को हटा देता हूँ। एंड देन नेम हो गया आपका, एंड देन वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा वैल्यू सेट कराएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको देखना होगा कि मैं क्या क्या मतलब इसमें सेट कराऊंगा। एंड देन मैं यहाँ पर ऑन चेंज ही यूज करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं ऑन चेंज आपको हमेशा यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू जो है सेट करवानी है, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक यूज स्टेट का यूज करोगे, ठीक है। ये आपने फॉर्म तो क्रिएट कर लिया, अभी यहाँ पर एरर्स जो आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ हैंड मतलब हमें यहाँ पर यूज स्टेट को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। ये तो बेसिकली मेरे पास एक मतलब इनपुट फील्ड था, तो मैंने वो आपको करके दिखा दिया। अब आपके फॉर्म के अंदर कई तरह के फील्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूज स्टेट को आप एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आप मल्टीपल डेटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, जैसा कि आप लोग जानते हो। और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर नेम वगैरह और को सेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली पूरा फॉर्म का डेटा जो है स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। मान के चलिए जैसा कि आप जानते हैं आपके फॉर्म्स के अंदर होते हैं इनपुट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नेम लेके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी नेम मान के चल सकते हो, मैंने यहाँ पर इनपुट्स नेम मान के चला है। तो मैं इनपुट्स के अंदर से एक एक इनपुट ले सकता हूँ और मैं उसके अंदर सेट इनपुट्स करके उसके अंदर कुछ इनपुट्स मैं सेट कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहूँ तो नेम एंड एज जो है सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं क्या करता हूँ, इस हैंडल सबमिट के ऊपर एक मेथड बना लेता हूँ। इसका मैं नेम रख लेता हूँ हैंडल चेंज, ठीक है। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, आपकी जो मर्जी चाहे वो आप रख सकते हो। और मैंने यहाँ पर एक इवेंट पास किया, ठीक है। तो इवेंट मैंने यहाँ पर पास कर लिया, फेटरो मेथड बनेगा। एंड देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, नेम के लिए, ठीक है, और उसकी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक चेक कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। मतलब टारगेट के अंदर जो नेम है तो डेट डॉट नेम, तो ये मैंने ले लिया। एंड देन सेम एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैंने इसकी वैल्यू, ठीक है, डेटा टारगेट जो है वैल्यू मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, नेम और उसकी वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जब मेरा नेम के अंदर यहाँ पर जब भी कोई यहाँ पर ऑन चेंज हो रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली जब ये चेंज हो रहा होगा तो उसका नेम एंड देन उसकी वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट इनपुट्स के अंदर उसको इनपुट करा देंगे, ठीक है। सेट इनपुट्स के अंदर उसे इनपुट करा देंगे एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला वैल्यूज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं फैक्टरो, और यहाँ पर हम मेथड के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टोर करा देते हैं कि डॉट डॉट डॉट। ये जैसा कि आप जानते होंगे कि यार हम इसे क्यों यूज करते हैं, बेसिकली आपने नहीं देखा तो यार लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जो भी मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, नेम के अंदर नेम कॉलन वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने स्टोर कराया है इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज मैंने यहाँ पर करा दिया। अभी यहाँ पर जो एरर्स आ रही हैं वो क्या बोलता है, वैल्यू यू मीन वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोलता है कि इसे फिक्स कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। पर यहाँ पर हमें क्या कराना है, वैल्यूज ही कराना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और ये जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं ऑन चेंज, ठीक है। अभी ऑन चेंज जहाँ पर हमने बनाए हुए हैं ना, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल चेंज मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। हैंडल चेंज मेथड को यहाँ पर हमने कॉल किया, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक इनपुट्स के अंदर से डॉट, अगर उसके अंदर यूजर नेम नेम का क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। ये नेम जो है उसके अंदर मिलता है तो ये उसकी शो करा देगा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर और करके हम यहाँ पर उसको एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। एंड देन सेम एज इट इज मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर यहाँ पर आए हम, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इनपुट्स डॉट एज, ठीक है, इनपुट डॉट एज, आई थिंक इनपुट्स इनपुट्स कर लेते हैं ना, यहाँ पर इनपुट्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट्स ही है और मैंने यहाँ पर करा हुआ है इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों काम कर लिए, इनपुट्स डॉट एज, ठीक है। अगर उसके अंदर एज होती है तो ये कराएगा, वरना ये करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो बार ब्रैकेट्स क्यों लगाए हुए हैं, अगर उसके अंदर एज नाम की कोई डेटा एंटर मतलब रहता है तो उसकी वैल्यू एंड यहाँ पर शो करा देगा, और अन्यथा वो क्या कराएगा, यहाँ पर एम्प्टी शो करा देगा, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर एरर आ रही है अभी आपको, कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ रही है, बेसिकली यहाँ पर मैंने ये दो बार क्यों लगाया, एक बार लगाना था ना। तो यहाँ पर मैंने ये फिक्स किया और यहाँ पर पैरेंथेसिस आएंगे, ना कि
फैक्ट एरो मेथड बना रहा था, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर ये गलती से डबल बार ब्रैकेट्स लगा दी थे, ठीक है। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। ये मैंने क्या किया, यूज स्टेट का मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि सिंपल एम्प्टी है, ठीक है। अब सेट इनपुट्स में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इसके द्वारा जब जब किसी भी फॉर्म की वैल्यू चेंज होगी तो वो क्या करेगा, उसका नेम लेगा और उसकी वैल्यू लेगा, तो उसकी वैल्यू जो है इसके अंदर सेट करा देगा इनपुट्स के अंदर, ठीक है, और उसका नेम के द्वारा, ठीक है। मतलब यहाँ पर नेम भी स्टोर करके रखेगा एज अ की, एंड देन वहां पर स्टोर करा देगा, ठीक है। नेम एंड वैल्यू पेयर से स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, अब हैंडल सबमिट के अंदर हम यहाँ पर क्या कराते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पूरे के पूरे डेटा को शो करा पाए। कंसोल डॉट लॉग, और मैं सारे के सारे इनपुट्स को शो करा सकता हूँ, इनपुट्स, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर एरर रहती है, यहाँ पर हम इस पी को हटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। हैंडल सबमिट आपका ठीक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट लगाया, यूजर नेम लगाया, जो भी आपका नेम रहता है आपने वैल्यू में, अगर यूजर नेम होता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, वरना एम्प्टी जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हैंडल चेंज मेथड आपका कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एज आ गया, और इसके अंदर हमने यहाँ पर अभी हैंडल चेंज को यूज नहीं किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके भी अंदर हैंडल चेंज को यूज करना होगा क्योंकि हमें इसकी भी एज जो है स्टोर करानी हुई होता है, ठीक है। तो अभी हम जो है रिफ्रेश करेंगे पेज, तो अभी रिफ्रेश ही है बेसिकली, कोई एरर्स तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, नहीं है, ठीक है। अभी लाइक मान के चलिए मैंने संदीप नेम डाला, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एज डाल ली लाइक 22, एंड देन मैं यहाँ से सबमिट क्वेरी करता हूँ। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, अभी हम कंसोल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर बोलता है यूजर नेम इज संदीप एंड देन एज इज 22, ठीक है। इस तरीके से आप जो है करते हो, ठीक है। लाइक मैं अगेन सबमिट क्वेरी करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हो संदीप शर्मा आ चुका है, एज इज 22, ठीक है। तो यहाँ पर आप हैंडल चेंज का मतलब देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नेम आता है, ठीक है, नेम आया आपका, उसके अंदर से नेम निकाल लिया, यूजर नेम आ रहा है या एज आ रहा है, फिर उसने क्या किया, उसकी वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है, एक एरे के अंदर, ठीक, मतलब एरे क्यों, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी आपके पास मल्टीपल होते तो आप इस तरीके से करा सकते थे, सभी के अंदर हैंडल चेंज यूज करना था और आपका काम बन जाता, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है मल्टीपल इनपुट फील्ड्स को यूज कर सकते हो एक फॉर्म के साथ। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कैसे हमने किया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट रहता है वो हमें टेक्स्ट एरिया वगैरह के ऊपर हमें यहाँ पर वर्किंग रह जाता है कि हमें टेक्स्ट एरिया के ऊपर हमें हैंडल इवेंट वो सॉरी इवेंट हैंडलिंग करनी हो तो कैसे करनी हो, ठीक है, या हमें सिलेक्ट बॉक्सेस के ऊपर करनी हो तो कैसे करनी हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको थोड़ा एम्प्टी कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम थोड़ा इसको एम्प्टी कर लेते हैं, और हम थोड़ा अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना वर्किंग, ठीक है। तो अब मान के चलिए मैं बात करूंगा किसके ऊपर, सबसे पहले मैं बात करूंगा टेक्स्ट एरिया के ऊपर, ठीक है। तो अब मान के चलिए मैं यूज स्टेट का यूज करूंगा, यूज स्टेट, क्योंकि मेरे को जब भी इवेंट हैंडलिंग करनी होगी तो मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट शो करा देता हूँ, द टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट सोन, ठीक है, मैंने इतना शो करा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट एरे, एरे में हम कुछ वेरिएबल्स रख लेते हैं लाइक टेक्स्ट एरिया एंड देन सेट टेक्स्ट एरिया, ठीक है। मैं मतलब बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम टेक्स्ट एरिया वगैरह के साथ कैसे इवेंट हैंडलिंग करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न कराएंगे, एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म, ठीक है। अब जिसके अंदर क्या होगा, लाइक मैंने एक टेक्स्ट एरिया बनाया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया बनाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर हमारी कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू क्या होगी, वो बेसिकली हमारा टेक्स्ट एरिया के अंदर जो है वैल्यू वही होगी, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पर ऑन चेंज नाम का यूज कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा, फैक्टर मेथड यूज करेंगे, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन पास कर सकते हैं, लाइक मैंने बनाया हैंडल चेंज, ठीक है। तो हैंडल चेंज अभी जो कि बनाया नहीं है, मैं बेसिकली बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज इक्वल टू, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, इवेंट आएगा, ठीक है। फैक्टर मेथड बना रहा हूँ मैं, और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेट टेक्स्ट एरिया के अंदर उसकी जो है वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट सॉरी टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, मैंने इस तरीके से निकाल ली उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, आपका जो है फॉर्म रेडी है, और आपका इनपुट टेक्स्ट जब चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, लाइक मैं फॉर्म के अंदर ही एक पी टैग बना लेता हूँ जिसके अंदर शो करा दे, तो आप एक टिप वगैरह बना सकते हो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं शो करा दूंगा,
तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हो ही रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो द टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट जोन जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी हटाता हूँ और या ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट एरिया के जो वैल्यू है उसके अंदर सेट होता जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बेसिकली बात कर ली आपके टेक्स्ट एरिया के साथ कि आप टेक्स्ट एरिया के साथ कैसे हैंडल इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपके पास चेक बॉक्सेस है, मतलब सिलेक्ट बॉक्स है। ठीक है, चेक बॉक्सेस नहीं, सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, लाइक मान के चलिए मैं इसके लिए भी कुछ यूज स्टेट यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान के चलिए फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स मैंने यहाँ पर रख लिया फ्रूट्स एंड देन मैंने यहाँ पे रख लिया सेट फ्रूट्स, और इसके अंदर मैं एक बाय डिफॉल्ट फ्रूट्स रखता हूँ मैंगो। ठीक है, मैंगो रख लिया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिलेक्ट बॉक्स बनाता हूँ और मैं थोड़ा पैराग्राफ को हटा देता हूँ। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर हमारे क्या होंगे, कुछ फ्रूट्स होंगे। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स इसके अंदर लाइक सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर पास कर दीजिए कि आपका फ्रूट्स में क्या है। ठीक है, वो आपने पास कर दिया, और यहाँ पर इसके ऊपर आप इवेंट हैंडल लगाना चाहते हो तो आपने लिखा ऑन चेंज। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप क्या करोगे, वो मेथड का नेम पास करोगे, लाइक मैंने लिख दिया हैंडल चेंज। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं सेट टेक्स्ट एरिया की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा सेट फ्रूट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक फर्स्ट वन इज आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन मान के चलिए आपका फर्स्ट वन इज आपका मान के चलिए मैंगो ही है। ठीक है, और इसकी मैं वैल्यू भी देता जाऊंगा साथ के साथ, वैल्यू इज इक्वल टू लाइक मैंने दे दी मैंगो। ठीक है, और फिर मैंने दे दिया बनाना बनाना, और इसको भी मैंने यहाँ पर शो करा दिया बनाना। सेम एज इट इज मैंने कुछ पाइनएप्पल या एप्पल, मैंने एप्पल को शो करा दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी एप्पल दे दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देख पा रहे हो यहाँ पर मैंगो आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर बनाना आ रहा है, बनाना आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर इवेंट हैंडलिंग हो पा रही है प्रॉपर वे में, पर वो आपको कैसे शो होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के ऊपर ही एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं शो करा देता हूँ। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फ्रूट्स, कि मेरे फ्रूट्स के अंदर है क्या वैल्यू। ठीक है, अभी करंटली मैंगो है, यहाँ पर देख पा रहे हो मैंगो ही है इसके अंदर, यूज स्टेट के अंदर, तो मैंगो आया। अब मैंने लाइक मान के चलिए एप्पल किया तो एप्पल चेंज हुआ, बनाना मैंगो। इस तरीके से आप इवेंट हैंडलिंग यहाँ पर यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपने देख लिया कि कैसे आप फॉर्म को सबमिट करा सकते हो। आपके पास एक इनपुट फील्ड है या आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स के केस में। ठीक है, तो उस केस में आप कर सकते हो, और हैंडल चेंज को आप हर एक इवेंट हर एक HTML एलिमेंट के एज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, फिर आपका जो है वैल्यू वहां पर स्टोर होती जाएगी। ठीक है, उस यूज स्टेट के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, सो थैंक यू।